आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग करने वाले हैं मेंटेनिंग प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अंडर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करेंगे। मेंटेन करेंगे मतलब क्या हुआ? मेंटेन करेंगे मतलब हुआ कि बनाएंगे। मतलब देखो, जब डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग होता है ना, तो हमारे पास दो प्रोसेस होता है। प्रोसेस बोल रहा, मेथड नहीं बोल रहा। मेथड तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड और रिटन डाउन वैल्यू मेथड है। प्रोसेस बता रहा हूँ, प्रोसेस दो होता है। एक क्या, हम लोग प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट बिना बनाए भी डिप्रिसिएशन कर सकते हैं, या फिर प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट बना के डिप्रिसिएशन करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर क्वेश्चन में बोल दिया है ही इज मेंटेनिंग प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट, तो अभी तक जितने क्वेश्चन किए थे उसका पैटर्न बदलने वाला है। हमारी बात समझ में आ रही है सबको? क्या क्या बता रहा हूँ? क्वेश्चन में जब भी आएगा तो देख लेना कि प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करके बोला हुआ करने के लिए या बिना मेंटेन किया। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला हुआ कि मेंटेन करो नहीं करो, कुछ नहीं बोला हुआ। कुछ भी नहीं बोला हुआ है इसका मतलब क्या होगा? कुछ भी नहीं बोला हुआ है इसका मतलब क्या होगा? ठीक है, तो कहा थे तो अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला हुआ है कि प्रोविजन के बारे में, तो हम लोग सिंपल ही करेंगे जैसे पहले करते थे। क्या क्या करेंगे? हम लोग सिंपल ही करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? सिंपल ही करेंगे। लेकिन अगर प्रोविजन बोल देगा तो फिर हम लोग करेंगे। पैर का पीछे रखो ना। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कराऊंगा तो ही जाके ये क्लियर होगा। चलो एक क्वेश्चन ले रहा हूं। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 17, 17 नंबर क्वेश्चन। जरा क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। डीके गोयल का इलस्ट्रेशन नंबर 17 क्लास 11। बोला हुआ है एक्स लिमिटेड परचेज्ड on April 1, 2015 a second hand plant for rupees कितना? 4 lakh and immediately spent 80,000 for its overhauling and 20,000 for its installation। सिंपल सा स्टोरी है। 4 लाख का एसेट खरीदा, 80,000 का पहले इंस्टॉलेशन दिया, 20,000 का ओवरहॉलिंग दिया। टोटल कितना खर्चा हुआ? 5 लाख। तो हम लोग एसेट का दाम कितना पकड़ेंगे? 5 लाख। कोई नया बात नहीं हुआ, पहले की तरह ही हो रहा है स्टोरी, बस अकाउंट अलग बदलेगा। याद रखना, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड हो, रिटन डाउन वैल्यू मेथड हो, प्रोविजन के साथ हो, प्रोविजन के बिना हो, क्वेश्चन नहीं बदलेगा। क्वेश्चन बनाने का तरीका बदलने वाला है। फिर क्या बोला है? ऑन अक्टूबर 1, 2018 प्लांट बिकेम ऑब्सोलेट, खराब हो गया, एंड वॉज सोल्ड फॉर रुपीज 2 लाख। और कितने में बेच दिया हम लोगों ने? कब बेचा? 2018 में बेचा। तो बेटा खरीदा कब है? 15 में। 15 चला, 16 में कुछ नहीं हुआ, 17 में कुछ नहीं हुआ, 18 मतलब 4th ईयर में जाके बिका। हमारी बात समझ में आ रही है? चलिए अब क्या बोला है? डिप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड एट 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। कौन सा मेथड से करना है? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से। मेथड मिल गया। अकाउंट्स आर क्लोज्ड ईच ईयर ऑन 31 मार्च। ठीक, और मैंने क्या बोला? मैं प्रोविजन वाला पार्ट करने वाला हूं। इसका मतलब कौन सा करने वाला हूं? व्हेन प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन्ड है। पक्की बात। स्टोरी क्या है? सर 15 में खरीदा, 16 में 15 यूज किया, 16 यूज किया, 17 यूज किया, फिर क्या हुआ? 18 में जाके क्या हो गया? बिक गया, 14 साल में जाके। पक्की बात। एकदम क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन एकदम क्लियर है? चलिए तो हम लोग क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखो, एक बनाएंगे प्लांट अकाउंट, एक बनाएंगे प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, प्लांट अकाउंट में खरीदा हुआ पोर्शन सब डालते हैं। क्या सर खरीदा? कितना में? कितना में खरीदा सर? कब खरीदा सर? 1 अप्रैल 15 को। क्या करेंगे? टू बैंक करेंगे। परचेज किया, कितने रुपए में परचेज किया बेटा? सर टोटल 5 लाख में परचेज किया। पक्की बात। अब 5 लाख में परचेज करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे? एकदम सिंपल। और कुछ हुआ है? अब बोलो सर डिप्रिसिएशन हुआ है। तो डिप्रिसिएशन 1 अप्रैल को हुआ। एंडिंग कब है इसका? 31 मार्च। इसका मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में डिप्रिसिएशन दिखाएंगे। तो डिप्रिसिएशन कहां दिखाएंगे? पहले हम लोग दिखाते थे यहां, अब दिखाएंगे यहां। 31 मार्च 16 बाई डिप्रिसिएशन। सर कितना? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, 5 लाख का कितना परसेंट होगा? सर 10/100 कितने हो जाएंगे? 50,000।
मतलब डेप्रिसिएशन के लिए सेपरेट अकाउंट बना रहे, सिंपल सा बात है। पहले हम लोग यही दिखाते थे, अभी हम लोग कौन से अकाउंट में दिखा रहे हैं, बगल वाले अकाउंट में दिखा रहे हैं। पहला साल खत्म होने के बाद क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। सर इसका बैलेंस कैसे करेंगे सर? सर सेम वैल्यू को बैलेंस कर दो। मतलब सर इधर टोटल किया 5 लाख आया, इधर टोटल किया 5 लाख आया, कितना निकला 5 लाख आया। इसको क्या करेंगे सर 31 मार्च 16 को क्या करेंगे, बाई बैलेंस सीडी कर देंगे। अब की बात है। अब सर इसका क्या करेंगे, इसका भी सेम कहानी करेंगे। मतलब सर बैलेंस करेंगे। क्या आप बोल रहे हो सर, क्या हो रहा है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ नहीं, अलग अलग अकाउंट बना रहे, कुछ नहीं, अलग अलग अकाउंट बना रहे। क्या हुआ 50,000, और उसको क्या करेंगे 31/3/16 को क्या लिखेंगे, टू बैलेंस सीडी। खत्म कहानी। थोड़ा सा ना लिख थोड़ा ज्यादा हो गया ना, पहले थोड़ा कम बैलेंस करना पड़ता था, अब थोड़ा ज्यादा बैलेंस करना पड़ता। लेकिन एक बात याद रखना, प्रोविजन वाला क्वेश्चन आएगा ना तो क्वेश्चन टफ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि थोड़ा लेंदी हो रहा है। लेकिन बिना प्रोविजन वाला क्वेश्चन आएगा तो टफ आएगा, क्योंकि उसमें एक ही अकाउंट में बनाना है तो कैलकुलेशन ज्यादा कर ले। लेकिन प्रोविजन के साथ आएगा तो कैलकुलेशन कम देगा, खाली लेंदी हो जाएगा। तो पहला साल कैसे हुआ सबको समझ में आया। दूसरे साल सर सीडी को बीडी करके लाएंगे। कब सर 1/4/16 को टू बैलेंस बीडी किया, कितना 5 लाख। सर इसको भी करेंगे बैलेंस, सीडी को बीडी लाएंगे। 1/4/16 को क्या करेंगे, बाई बैलेंस बीडी। कितने रुपए 50,000। अच्छा तुम लोग ना इसका बैलेंस ऐसे भी कर सकते हो, मैं थोड़ा सा टाइम बचाने का करता हूं तुमको। क्या जब एक ही फिगर रहता है ना, सेम फिगर, तो हम लोग बैलेंस ऐसे भी कर सकते हैं। इसको हटाइए, इसको टोटल मत कीजिए, इसी को डबल लाइन क्लोज कर दीजिए। इसको टोटल मत कीजिए, इसी को डबल लाइन क्लोज कर दीजिए। जब सिंगल वैल्यू रहता है तो हम लोग ऐसे बैलेंस कर सकते हैं। तो थोड़ा टाइम बचाना जोड़ने का, एक 5 लाख लिखने का। इसमें भी क्या करेंगे हम लोग सर, यहीं पे डबल लाइन कर दीजिए। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, ये टोटल नहीं करेंगे, इसी में मतलब मैं टोटल वाला चीज को हटा दे रहा हूं, क्योंकि यही बैलेंस है और यही टोटल है। 5 ही लाख तो लिखा था ना तूने। अब वो ऐसा क्यों किया, सब जगह नहीं लगे, ऐसा क्यों किया, क्योंकि सिंगल वैल्यू है। सिंगल वैल्यू में हम लोग ऐसा कर सकते हैं, टाइम बचाने के लिए बता रहा हूं, एग्जाम में बहुत टाइम लगता है। तब की बात, तो इसको बीडी किया, इसको भी मैंने बीडी कर लिया। अब क्या होगा सर, अगला साल कुछ परचेस हुआ है, नहीं हुआ, कोई परचेस नहीं हुआ सेकेंड ईयर में। ठीक है, फर्स्ट ईयर परचेस हुआ, सेकंड में यूज हुआ, थर्ड में भी यूज हुआ, फोर्थ में जाके बिका है। तो सेकंड ईयर फ्लैट यूज हुआ तो क्या घटेगा, डेप्रिसिएशन। कब डेप्रिसिएशन, यहां नहीं लिख के कहां लिखेंगे, 31/3/17 बाई क्या, डेप्रिसिएशन। कितना सर, 5 लाख का कितना परसेंट, 10% आया, कितना सर 50,000। अब सवाल है, क्या सर अभी ऊपर वाला प्रोसेस कर सकते हैं, नहीं। क्यों, दो वैल्यू आ गया तो क्या कर, इसका टोटल मार्क, यह आया तेरा 1 लाख, यह आया तेरा 1 लाख, आया 1 लाख, क्या हुआ 31/3/17 क्या निकला, टू बैलेंस सीडी। हमारी बात समझ में आ रही, कितने का बैलेंस सीडी आया, 1 लाख, 1 लाख का। और इसका क्या करेंगे, कुछ नहीं, 31/3/17 को कुछ नहीं करना, बाय बैलेंस सीडी कर देना। मतलब हम लोग ना असल में क्या कर रहे हैं समझ में आया, हम ना डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं, लेकिन डेप्रिसिएशन को एसेट का वैल्यू से माइनस नहीं कर रहे, यही कर रहे हैं। नोटिस किया ना, इसीलिए क्या हो रहा है, जो 5 लाख है वही सीडीबीटी चलते जा रहा है। कब तक करेंगे ऐसा, कब, मतलब डेप्रिसिएशन को तो एसेट से एडजस्ट करना चाहिए था ना हमें। तो हमने डेप्रिसिएशन को, पैर पीछे करो, डेप्रिसिएशन को एसेट से हमने क्यों नहीं एडजस्ट किया। कब करेंगे, ये उस साल करेंगे जिस साल एक्चुअली एसेट सोल्ड होगा। जब तक सोल्ड नहीं होगा ऐसे ही चलते रहेगा, मतलब सीडी को बीडी कीजिए। 1/4/17 टू बैलेंस बीडी। सर कितना, 5 लाख।
सर किसमें सर सीडी को बीडी कीजिए 1 4 कितना 17 क्या करेंगे बीडी कितना 1,00,000। अब अगले साल इस साल तीसरे साल में क्या हुआ सर यूज हुआ और तो कुछ हुआ नहीं। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च क्या हुआ सिर्फ और सिर्फ यूज हुआ। यूज हुआ इसका मतलब क्या होगा डेप्रिसिएशन होगा। क्या होगा सर यहाँ डेप्रिसिएशन नहीं 31 कितना 18 को क्या करेंगे बाई डेप्रिसिएशन करेंगे कितना सर 5 लाख का कितना परसेंट 10%। कितना होगा 50 होगा। सही बात है। फिर मैं बता रहा हूं चूंकि 2 फिगर आ गया क्या करेंगे बैलेंस कैसे करेंगे दोनों को टोटल करेंगे। ये आया था 1,50,000 ये आया था 1,50,000 यहां से बैलेंस करेंगे 1,50,000 क्या लिखेंगे कौन सा डेट में 31 18 का डेट में क्या लिखेंगे टू बैलेंस सीडी कौन करेगा टू बैलेंस सीडी पक्की बात है। चलो अब क्या इसका भी क्या करें बैलेंस कर देते हैं कुछ तो फिगर है नहीं 5 लाख ले लेते हैं डबल लाइन क्लोज करते हैं और 31 3 18 को क्या होगा बाई बैलेंस सीडी को बीडी करके ला 1 4 18 को टू बैलेंस। अच्छा अगर मान लो बीच में कोई एसेट परचेस होगा तो आएगा वो टू बैंक करके आएगा। खरीदेंगे तो यहाँ आएगा बेचेंगे तो इधर आएगा लेकिन डेप्रिसिएशन यहाँ आएगा। हमारा बात सबको क्लियर हो रहा है। खरीदेंगे तो यहाँ आएगा बेचेंगे तो यहाँ आएगा लेकिन डेप्रिसिएशन इस अकाउंट में जाएगा। समझ में मेरी बात आ रही है। बस डेप्रिसिएशन को अलग कर दिया होता है ना घर में क्या हो जाता है बेटा बड़ा हो जाता है शादी ब्याह कर दिया उसको अलग खाओ पकाओ तो ये अलग हो गया बड़ा हो गया है। ठीक है चलिए अब क्या हुआ भाई अगले साल क्या हुआ सीडी को बीडी करो इसको भी क्या करेंगे सीडी को बीडी 1 4 18 क्या करेंगे बाई बैलेंस बीडी कितना 1,50,000 1,50,000 इसका कितना आया 5 लाख। तो जब तक नहीं बिकेगा तब तक डेप्रिसिएशन उधर नहीं जाएगा। अब डेप्रिसिएशन को एडजस्ट करेंगे। ये पहला 3 साल समझ में आया पहले साल परचेज हुआ दूसरे साल यूज हुआ तीसरे साल भी यूज हुआ चौथे साल में बिक रहा है कितने में कब बिक रहा है देख कब बिक रहा है क्वेश्चन में देख कब बिक रहा है 1 अक्टूबर को बिक रहा है। तो स्टोरी क्या था हम लोग का कि सर जब बिकेगा उस डेट में डेप्रिसिएशन निकालेंगे। सही बात ना जब बिकेगा तब डेप्रिसिएशन निकालेंगे। कब बिका सर 1 अक्टूबर 18 को बिका तो क्या लिखेंगे भाई डेप्रिसिएशन लिखेंगे कितने रुपए का डेप्रिसिएशन लिखेंगे कितने मंथ का निकालेंगे जल्दी बता 5 लाख लेंगे इंटू 10/100 करेंगे इंटू कितना मंथ 6/12 कितना मंथ निकालेंगे 6/12 सर अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 1 अक्टूबर को बिक रहा है तो कितना होगा ये हमारा सर ये आएगा आपका 50,000 नहीं आएगा इस बार 25,000 बोलो एकदम सही है कितना 25,000। अब मेन काम ये एसेट बिक गया ना मैंने क्या बोला जिस साल बिकेगा उस साल हम लोग क्या करेंगे डेप्रिसिएशन को कहा किससे एडजस्ट करेंगे प्लांट से एडजस्ट करेंगे। प्लांट से एडजस्ट करेंगे मतलब ये हमारा डिफरेंस निकालेंगे कितना 1,75,000 1,75,000 और जो डिफरेंस आया उसको कौन से डेट में 1 10 18 का डेट में कहा भेज देंगे टू प्लान अकाउंट में भेज देंगे लिखेंगे ट्रांसफर कहा भेजेंगे ट्रांसफर कर देंगे कहा देखो सीडी नहीं किया मैंने क्यों सीडी नहीं किया क्योंकि अब उस प्रोविजन को लेके कोई काम नहीं है उस प्रोविजन को यहां जाके एडजस्ट कर देना है। कौन से साल में एडजस्ट होगा जिस साल बिकेगा कौन से साल में बिक रहा है
फोर्थ ईयर में बिक रहा है, तो फोर्थ ईयर में हम ट्रांसफर कर देंगे, मतलब टू बैलेंस सीडी के जगह हम क्या करेंगे, टू प्लांट मशीनरी होने से टू मशीनरी। बोलो समझ में आ रहा है मेरा बात? कौन कब करेंगे ये ध्यान रख, कब कर रहे हैं, जिस साल बिका है। जब अगर मान लो नहीं बिकता तो नहीं बिकता, चलते रहता सीडी ऐसे ही चलता। कभी ना कभी तो बिकता, खराब होता, बिकता, जलता, इंश्योरेंस होता, कभी ना कभी तो होता। जब होगा तो करेंगे, तो कर दिया। अब करने के बाद अब क्या हुआ, सर हमने प्रोविजन में लिखा टू प्लांट, तो प्लांट में क्या लिखेंगे, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। कितने का, 1,75,000 कहां से आया सर, ये रहा, लिखेंगे ट्रांसफर टू प्लांट अकाउंट। और ये क्या लिखेंगे सर, ट्रांसफर फ्रॉम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। बोलो सही बात है। अब कितना इसका वैल्यू था, कॉस्ट कितना था सर, कॉस्ट था 5 लाख। ये 1,75,000 क्या है पता है, आज तक का डिप्रिसिएशन है। फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन 50,000 है, सेकेंड ईयर का 50 हो गया 1 लाख, थर्ड ईयर का 50 हो गया 1.5 लाख, फोर्थ ईयर में आधा साल यूज हुआ आया 25,000, 1,75,000 टोटल डिप्रिसिएशन। इसको बोलेंगे लेस डिप्रिसिएशन अप टू डेट है, अप टू डेट कितना 1,75,000। इसका मतलब इसका बुक वैल्यू कितना निकला सर, 2,25 नहीं 3,25। बुक वैल्यू कितना निकला, 3,25। बुक वैल्यू कितना निकला, 3,25। बोलो कोई कंफ्यूजन, बुक वैल्यू निकला 3,25। अब कितने में बेचा, 2 लाख में। पता लॉस हुआ ना प्रॉफिट हो गया, 1,25 का लॉस। तो सही बात है। क्या लिखेंगे सर, उसी रेट में लिखेंगे। मैंने क्या बोला, खरीदेंगे तो इधर, बेचेंगे तो इधर, डिप्रिसिएशन इधर। कर रहा हूं ना वही चीज। तो क्या किया हमने, बाई बैंक करके सेल्स दिखाया, कितने रुपए सर, 2 लाख। फिर 1 फिर 18 के वो क्या हो गया, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या कितने का सर, 1,25,000। क्योंकि साल पूरा का पूरा एसेट बिक चुका है, इसमें सीधी कुछ बच रहा है, इधर 5 लाख, इधर भी 5 लाख। अगर मान लो 2-3 एसेट होता और एक M1 बिक जाता है, M2 M3 बच जाता तो सीडी निकलता, अदरवाइज इसका सीडी। कोई कंफ्यूजन है किसी का, समझ में आया? क्योंकि मैं रिटन डाउन वैल्यू मेथड इसी क्वेश्चन में ऐड करने वाला हूं, इसी सेम क्वेश्चन में रिटन डाउन वैल्यू मेथड ऐड करने वाला हूं। बोलो पहले बोलो, ये समझ में आया सबको, पक्का? चलिए अब अगर मान लो ये ओरिजिनल कॉस्ट मेथड के जगह WDV होता तो क्या होता, क्या लगा दिया और, तो क्या होता, चेंजेस क्या होता, चेंजेस क्या होता चेंजेस क्या होगा, चेंजेस होगा, ध्यान से सुन, चेंजेस क्या होगा, हाँ ध्यान से सुन, बताओ चेंजेस, पक्का रेडी है ना? देखो सर फर्स्ट ईयर अगर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होता तो क्या करते हैं, क्योंकि 18 तुम लोग को बनाने के लिए बोलूंगा मैं, हाँ रिटर्न डाउन वैल्यू में। अच्छा ओरिजिनल कॉस्ट पे तो भाई ओरिजिनल कॉस्ट का हर साल डिप्रिसिएशन निकलता है, रिटर्न डाउन वैल्यू में क्या होगा, माइनस करने के बाद होता है, लेकिन हम माइनस को कर नहीं रहे, तो हमको क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये दिखाए फिगर, उसका डिप्रिसिएशन यहाँ दिखा दिए, ठीक। फिर सर सीडीबीडी कर दिए, सर सीडीबीडी कर दिए, कोई कंफ्यूजन नहीं। कंफ्यूजन होगा तीसरे साल दूसरे साल फुल ईयर यूज हुआ, फुल ईयर इसमें कोई झमेला नहीं, ये तो इतना ही आएगा। क्यों इतना ही आएगा, क्या ही फर्क पड़ता है इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको थोड़ा सा उधर करता हूं ना, उधर का पार्ट आएगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों, डिप्रिसिएशन तो इधर आ ही नहीं रहा, फर्क पड़ेगा इस फिगर में। ये जो फिगर है ये बदलेगा, सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन बदलेगा, सारा चीज से, बस सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन बदलेगा। क्या बदलेगा बता,
ये लोग यहां से यहां ट्रांसफर नहीं कर रहे, लेकिन मेथड बोलता है कि डिप्रिसिएशन को माइनस करो फिर डिप्रिसिएशन फिर निकालो, यही तो एक बात बता, वैल्यू कितना था 5 लाख और 1 साल का डिप्रिसिएशन कितना हुआ है, तो इसका मतलब दूसरे साल उसका वैल्यू 5 लाख तो नहीं रहा, हिसाब से कितना रहा, तो हम 4,50,000 का 10/100 करेंगे, कितना 45,000। इज दैट क्लियर? हमारी बात समझ में आ रही है? अब 4,50,000 इसका मतलब सर थर्ड ईयर में जाएंगे तो क्या करेंगे सर, दोनों डेप्रिसिएशन माइनस करके निकालेंगे। हमारी बात समझ में आ रही है? सेकेंड ईयर में हम लोगों ने क्या किया, सेकेंड ईयर में क्या किया सर, कॉस्ट प्राइस में से फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस किया फिर लगाया रेट। WDV का यही मेथड होता है, डेप्रिसिएशन माइनस करो, जो बैलेंस आएगा उसके ऊपर निकालना है। बट हम तो यहां पर ट्रांसफर कर नहीं रहे, कर रहे हैं क्या, लेकिन डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर का तो जैसे बनता है वैसे बनेगा, सेकेंड ईयर का कॉस्ट में से फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस करो, जो वैल्यू आएगा उसके ऊपर निकालो। थर्ड ईयर का कॉस्ट में से फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों डेप्रिसिएशन माइनस करो, उसका निकालो। फोर्थ ईयर में कॉस्ट में से फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों डेप्रिसिएशन माइनस करो फिर निकालो। मेरी बात कुछ समझ में आई? हाँ, फिर से एक बार जल्दी से रिकॉल। फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, कॉस्ट में से फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन निकालो। वर्किंग नोट में थोड़ा काम बढ़ जाएगा। थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, कॉस्ट में से फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस करो, उसके ऊपर निकालो। फोर्थ ईयर का डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, कॉस्ट में से फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस करो फिर उसके ऊपर निकालो। पक्की बात है? समझ में आई मेरी बात? तो पहले तुम लोग 17 को अच्छे से करो, समझो, फिर 18 बनाओ। 18 रिटर्न डाउन वैल्यू बनाओ। ए वाला पार्ट नहीं करना, बी वाला पार्ट, कौन सा, प्रोविजन मेंटेन वाला पार्ट करना। नॉट मेंटेन तो तुम लोग किया है, प्रोविजन मेंटेन वाला पार्ट। हमारी बात समझ में आ रही? फिर ये क्लियर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो जोर से हाँ बोल, पता तो चले कि आदमी बैठा हुआ है तो दीवार को पढ़ा रहे हैं। जोर से बोल। ठीक 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 ठीक, रिकॉर्ड हो गया। ऐसा आवाज है तुम लोग, जोर से बोल। चलो करो।